आइए अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं, एस कर्व मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैंने बताया था आपको, जब हमको 2 आवर के यूनिट हाइड्रोग्राफ से 8 आवर के यूनिट हाइड्रोग्राफ में कन्वर्ट करना था, है ना, 8 आवर के यूनिट हाइड्रोग्राफ में कन्वर्ट करना था, तो मैं क्या देख रहा था यहाँ पे, ये कोई डी आवर था, है ना, मैंने आपको पहले भी समझाया था, और मैंने इसको एन डी आवर में कन्वर्ट किया था। ठीक है, एन डी है ना, अगर ये डी है, 2D है, तो एन 4 है, 4 इंटू 2, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, 4 है, एक कोई परफेक्ट इंटीजर है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास 2 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है और मुझे 3 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ चाहिए, ठीक है, तो यहां पे n क्या हो जाएगा, यहां पे n 1.5 हो जाएगा, है ना, देख रहे हो आप, यहां पे n क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, है ना, आप या फिर आप डायरेक्ट डिवाइड भी कर लो ना, तो n की वैल्यू मिल जाएगी आपको, है ना। यहां मैं 3 को 2 से डिवाइड करता हूं तो n कितना आएगा, 1.5, तो ये क्या इंटीजर है, नहीं है, है ना। अगर वैसे ही अगर मैं 12 आवर का मान लो, मेरे पास 12 आवर का हाइड्रोग्राफ है और मुझे 6 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ चाहिए, है ना, 12 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है और 6 आवर का चाहिए, तो यहां पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/12 इज इक्वल टू 0.5, ये भी एक इंटीजर नहीं है ना। जब इंटीजर मिल जाए मुझे तो मैं कौन सी मेथड यूज कर लेता हूं, मेथड ऑफ सुपरपोजिशन, लेकिन यहां पे इंटीजर नहीं मिल रहा है तो मैं कौन सी मेथड यूज करूंगा, इस केस में मैं यूज करूंगा, ये दोनों केस में मैं यूज करूंगा कौन सी मेथड, एस कर्व मेथड। ठीक है, और इस केस के लिए हमने तो पहले ही देख लिया है कौन सा, मेथड ऑफ सुपरपोजिशन, है ना। अब तक आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो गए होंगे मेथड ऑफ सुपरपोजिशन में, मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए थे आपको, है ना, मेथड ऑफ सुपरपोजिशन, ये पहले भी बता चुका हूं मैं आपको, एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूं। ठीक है, एस कर्व किस केस में होगा, जब इंटीजर नहीं है n की वैल्यू, तब मैं क्या लूंगा, एस कर्व। ठीक है, अब देखते हैं हम एस कर्व यूज कैसे करते हैं। ठीक है, सेम मेथड ऑफ सुपरपोजिशन का एग्जांपल लेके बताऊंगा मैं आपको, कि मैंने आपको वहां पे बताया था कि एक, मान लो ये चलो, एक ये 2 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है मान लो। ठीक है, सेम जैसा हमारे पास मेथड ऑफ सुपरपोजिशन में था, एक 2 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है जिसका बेस टाइम कितना है, 10 आवर्स, सेम। ठीक है, क्या है ये, 2 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ, अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, 2 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ जिसका बेस टाइम कितना है, 10 है मान लो। ठीक है, अब मुझे चाहिए मान लो 3 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, 2 से 3 वाला, ये वाला कर रहे हैं हम। ठीक है, 2 से 3 वाला। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये है आपका कि आपको एक एस कर्व बनाना होगा। ठीक है, अब एस कर्व कैसे बनेगा, मैं क्या करूंगा, ये जो 2 आवर के यूनिट हाइड्रोग्राफ है, मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ 2 आवर के यूनिट हाइड्रोग्राफ बना दूंगा। ठीक है, और लैग कितने से करूंगा, लैग में करूंगा जितने का है यूनिट हाइड्रोग्राफ। इसमें ध्यान देंगे, फिर से बता रहा हूं मैं, मान लो मैं क्या कर रहा हूं, 2 से 3 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ डिराइव कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन उस 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाने से पहले मुझे एक एस कर्व बनाना होगा। ठीक है, और उस एस कर्व बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाऊंगा और उसको लैग करूंगा कितने से, जितने का है, मतलब 2 आवर का है तो 2 आवर से लैग करूंगा, अगर ये 4 आवर का होता तो 4 आवर से लैग करता। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इनफाइनाइट बना लूंगा। ठीक है, तो दूसरा वाला कहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि मुझे 2 आवर से लैग करना है। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको 2 आवर से नहीं करना है। ठीक है, जितने का है उतने से करना है, तो यहां पे 2 आवर का है इसलिए मैं 2 आवर से इसको लैग करूंगा। ठीक है, तो ये मैंने 2 आवर से लैग किया, 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया, 4 बन गया,
ऐसे मैं कितने बनाऊंगा, इनफाइनाइट बनाऊंगा मैं ऐसे। ठीक है, ऐसे कितने बनाऊंगा मैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाऊंगा, और हर किसी को कितने से लैग करूंगा, बार बार बता रहा हूं मैं, कंफ्यूज मत होना, जितने का है उतने से ही लैग करके आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ्स बनाने हैं। ठीक है, इनफाइनाइट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 4-5 में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद इनके ऑर्डिनेट्स, जो ऑर्डिनेट्स हैं सबको क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, तो जब आप सबको ऐड करोगे तो आपको कुछ ऐसा कर्व मिलेगा। आपको कुछ एक ऐसा कर्व मिलेगा, मतलब ये डिस्चार्ज शुरू में बढ़ते बढ़ते एक टाइम पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, एक टाइम पे ये डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और इसी को मैं क्या बोलूंगा, ये जो कर्व मुझे मिलेगा इसी को मैं क्या बोलूंगा, एस कर्व। इसी को मैं क्या बोलूंगा, एस कर्व। ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूं, पहला स्टेप क्या है मेरा, मेरे पास एक नॉर्मल 2 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है, मैं ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाऊंगा, लैग करूंगा 2 आवर से, क्योंकि ये 2 आवर का है, और सबको ऐड करता जाऊंगा, तो मुझे एक ऐसा कर्व मिलेगा जिसको मैं क्या बोलूंगा, एस कर्व। ठीक है, मतलब आगे जाके मेरा डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको टेबल में भी समझ लेते हैं कि भाई मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, है ना। ये तो मैंने आपको ग्राफ से बता दिया, अब टेबल से देखते हैं। मेरे पास ये टाइम इंटरवल्स हैं और ये 2 आवर का एक यूनिट हाइड्रोग्राफ है। ठीक है, अब मुझे इसका एस कर्व बनाना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, पहला मैं क्या करूंगा, लैग करूंगा 2 आवर से ही, क्योंकि ये 2 आवर का ही यूनिट हाइड्रोग्राफ है। ठीक है, और कितने टाइम्स लैग करूंगा, इनफाइनाइट। ठीक है, लेकिन इनफाइनाइट करने की जरूरत नहीं है हमको, 3 से 4 बार में आपको वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे आएगी, देखो मैं पहले फर्स्ट टाइम पे लैग कर रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट टाइम लैग किया तो मैंने क्या किया, इसको 2 आवर से लैग किया, तो ये 0 कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, 2 4 5 3 0। ठीक है, अब मैं सेकेंड टाइम क्या करूंगा, इसको फिर से 2 आवर से लैग करूंगा, तो अब 0 कहां पे आएगा, 4 पे आ जाएगा, है ना। तो 0 2 4 5 3 0। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, इसको थर्ड टाइम फिर से 2 आवर से लैग करूंगा, तो 0 कहां पे आ जाएगा, 6 में आ जाएगा, 0 2 4 5 3 0। ठीक है, इसको ठीक है, क्लियर है। चलिए अब मैं इसको फिर से 4th टाइम लैग करूंगा, जैसे हमने यहां देखा था। देखो मैंने ये पहला वाला कहां से बना, 0 से 10 तक, दूसरा वाला 2 से 12 तक, तीसरा वाला 4 से 14 तक, फिर 6 से 16 तक, है ना। ऐसे 2-2 आवर से लैग कराते जा रहा हूं, वैसे ही मैं टेबल में भी कर रहा हूं, देखो। ठीक है, अब 4th टाइम मैं फिर से इसको 2 आवर से लैग करूंगा, तो अब मेरी पहली वैल्यू कहां पे आ जाएगी, अब हमारी पहली वैल्यू आ जाएगी 8 पे। ठीक है, तो 2 4 5 3 0। ठीक है, चलो एक बार और लैग कर लेते हैं। ठीक है, चलो एक बार और कर लेते हैं लैग। अब मैं कहां पे आऊंगा, वैल्यू कहां आ जाएगी मेरी, 0 आ जाएगी 10 के पास। ठीक है, 0 2 4 5 3 0। क्लियर है, यहां पे भी लिख लेते हैं हम 12 14 16 18 20। ठीक है, इतने में काम हो जाएगा अपना, इससे ज्यादा लैग कराने की जरूरत नहीं है, और इसके बाद मैं आपको एक इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा। ठीक है, इससे ज्यादा लैग करने की जरूरत नहीं है, 5 बार बहुत होता है। अब देखो मैं क्या किया, मैंने इसके बाद जब लैग कराया था यहाँ पे ग्राफ में, उसके बाद मैंने क्या किया था, उसके बाद मैंने सारे ऑर्डिनेट्स को ऐड किया था, है ना। यहां पे भी मैं सेम चीज करूंगा, सारे ऑर्डिनेट्स को ऐड करूंगा, तो 0 आ गया, यहां पे लिख देता हूं मैं एस कर्व।
ठीक है, तो 0 आ गया यहाँ पे। सेकेंड वैल्यू क्या आएगी 2, थर्ड वैल्यू क्या आएगी 4 + 2 + 0 कितना हो गया 6। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी 5 + 4 + 2 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 11। नेक्स्ट आएगा 3 + 5 + 4 + 2 कितना हो गया, ये हो गया मेरा अराउंड 14। अब आप देखना जब भी मैं अब ऐड करूंगा तो आगे आंसर क्या आता जाएगा, देखो 3 + 5 + 4 + 2 कितना हो गया, ये हो गया फिर से 14। नेक्स्ट 3 + 5 + 2 + 4 कितना हो गया, ये भी हो गया मेरा 14। ठीक है, अगर मैं इसको 6 टाइम लैग करता तो यहां पे भी मेरी वैल्यू क्या आ जाती, देख लो 2 यहीं पे आता मेरा। नेक्स्ट तो ये भी क्या आता 3 + 5 8 + 4 + 2 ये भी आता 14। हर किसी का आंसर क्या आता 14। 14 ही आता अगर मैं इसको और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स लैग करता तो। ठीक है, तो देख रहे हो आप थोड़ी देर बाद डिस्चार्ज मेरा कैसा हो गया है, यहां पे देख रहे हो आप डिस्चार्ज कैसा हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, कैसा हो गया डिस्चार्ज, कांस्टेंट हो गया। जैसे हमने ग्राफ में देखा था, शुरू में ग्राफ बढ़ा उसके बाद क्या हो गया डिस्चार्ज, कांस्टेंट हो गया, है ना। इसी को क्या बोलूंगा मैं, एस कर्व। यहां पे भी देखा हमने इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स किया और डिस्चार्ज कैसा हो गया, कांस्टेंट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अब हम इसका देखते हैं, एक शॉर्टकट है कि अगर ये टाइम इंटरवल, ठीक है, इसको ध्यान से लिख लेंगे कहीं पे, अगर ये टाइम इंटरवल और जितना यूनिट हाइड्रोग्राफ का आवर है वो सेम होता है, जैसे यहां पे क्या है यूनिट हाइड्रोग्राफ का आवर 2 है और ये टाइम इंटरवल कितना है 0 से 2, है ना, मतलब दोनों सेम है ना। देखो यहां पे भी डेल्टी कितना आ रहा है, डेल्टी मींस चेंज इन टाइम कितना आ रहा है 2 आवर्स। यहां पे भी क्या आ रहा है 2 आवर्स, यहां पे भी क्या आ रहा है 2 आवर्स, और मेरा यूनिट हाइड्रोग्राफ भी क्या है 2 आवर का है। ठीक है, तो इस केस में अगर आपको नॉर्मल निकालना है तो क्या करोगे, मैं यहां पे एक बार बना देता हूं साइड में, है ना, यहां पे देख लेते हैं, एक बार मैं साइड में बना देता हूं, यहां पे जरूरत नहीं है। चलो ये हो गया मेरा टाइम, ये हो गया 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, ये हो गया 0 2 4 6 8 10 और यहां पे रीडिंग कितनी है 2 4, सॉरी यहां पे आ जाएगा 0 2 4 5 3 और 0, ये हो गई रीडिंग। अब बिना ऐसा लैग करवाए कैसे आप निकाल सकते हो, सिंपल है, देखो एस कर्व लिख देता हूं यहां पे मैं, एस कर्व। लेकिन ये वाली ट्रिक किस में लगेगी, ये वाली ट्रिक तभी लगेगी जब मेरा टाइम इंटरवल, बार बार बता रहा हूं मैं, ठीक है, व्हेन डेल्टी इज इक्वल्स टू योर यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यूरेशन। ओके, ड्यूरेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, जब डेल्टी और ड्यूरेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ सेम हो, जैसे यहां पे डेल्टी 2 है और ड्यूरेशन कितना है 2 आवर है यूनिट हाइड्रोग्राफ का, तो सेम है। ठीक है, इसके लिए क्या करोगे आप, देखो बता रहा हूं मैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 का 0 लिख दोगे आप, ये पहला 0 है तो 0, ठीक है। फिर क्या करोगे आप 0 प्लस नेक्स्ट वाली वैल्यू 2 है तो उसको यहां पे लिख दोगे 0 + 2 कितना होता है 2, ठीक है। फिर क्या करोगे आप नेक्स्ट 2 + 4, नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या है 2 + 4, ये हो जाएगा 6। नेक्स्ट आप क्या करोगे 6 + 5, ये कितना हो जाएगा 11, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करोगे आप 11 + 3, ये कितना हो जाएगा 14। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा 14 + 0 14, अब आगे की वैल्यू तो 0 0 ही है तो आंसर क्या आता जाएगा 14 14। अब मैं इसको चेक करूंगा इस एस कर्व से तो मुझे सेम मिला है 0 2 6 11 14 14।
यहां देखो 0 2 6 11 14 14, ठीक है। लेकिन ये वाला कब लगेगी ट्रिक, ये ट्रिक तब लगेगी जब आपका del t इज इक्वल्स टू ड्यूरेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ हो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि अगर यही ड्यूरेशन बदल जाता है तब हम एस कर्व कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा उससे, है ना, पिछले वाले प्रॉब्लम से थोड़ा सा बड़ा। चलिए इसमें मैंने क्या किया है, इसमें अभी नॉर्मल चल रहा है वही वाला रूल, कौन सा, 4 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है और इंटरवल भी कितना है, 4 आवर्स है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहली वैल्यू देखो, इसमें क्या करना है, जितने आवर का है उतने आवर तक, मतलब जैसे ये 4 आवर का है तो 4 आवर तक वैल्यू को एज इट इज लिखना है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, 0 और 20, ठीक है, एस कर्व, 4 आवर तक वैल्यू को वैसा ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे हम, उसके बाद आप क्या करोगे, 0 + 80 कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, सॉरी 0 + 20 कितना हो जाएगा, 20। नेक्स्ट आप क्या करोगे, 20 + 80, ठीक है, जैसा मैंने बताया था 20 + 80 कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे आप, 100 + 130 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 230, ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे, नेक्स्ट फिर 150 प्लस करोगे, ये हो जाएगा 380, ठीक है। नेक्स्ट हम फिर से 130 करेंगे तो ये हो जाएगा अराउंड 510, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 600, 652, ये हो जाएगा आपका 679 और ये हो जाएगा आपका 694 और आ जाएगा 699, आगे भी आएगा 699। तो सिंपल है एकदम, जैसे ही आपका 4 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है और इंटरवल भी सेम है तो आपको यही प्रोसेस अपनाना है। क्या करोगे, सिर्फ 0 से स्टार्ट करके सबको ऐड करते जाओगे, ऑटोमेटिक आपका एस कर्व आ जाएगा, ठीक है। अब दिक्कत कहां पे आएगी, दिक्कत आएगी इस वाले प्रॉब्लम में, ठीक है। जब मेरा 2 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है लेकिन इंटरवल कितना है, इंटरवल 1 आवर का है सिर्फ, ठीक है। तो यहां पे अनइक्वल हो गया। जो ऐसे अनइक्वल केस में अगर मुझे निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, पहले मैं आपको इल्ट्रेशन करके दिखा देता हूं, ठीक है, कि अगर हम वो लैग वाली मेथड से करते तो कैसे करते, फर्स्ट टाइम लैग करना पड़ता, ठीक है। अब देखो उसमें भी एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ टाइम्स इज इक्वल्स टू, लैगिंग कितने बार करनी पड़ेगी इज इक्वल्स टू TB/D, ठीक है। मतलब इस केस में हमको 3 बार या इससे ज्यादा बार करना पड़ जाएगा लैगिंग, ठीक है। चलो लैग करते हैं हम, पहले किससे से करेंगे, 2 आवर से लैग करेंगे। तो 0 3 8 6 2 0, ठीक है। इसको मैं नीचे लिख देता हूं बाद में अच्छे से। सेकेंड टाइम फिर से करूंगा मैं, तो अब कहां से करना पड़ेगा मुझे, 4 से, 0 3 8 6 2 0। अब मुझे नेक्स्ट फिर 2 आवर से लैग करना पड़ेगा, तो अब कहां से करना पड़ेगा, 6 से, है ना। तो थर्ड टाइम हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद इतने में ही काम हो जाएगा, है ना। कर लेते हैं एक बार और, थर्ड टाइम 6 से स्टार्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 3, ठीक है, 2 आवर का है, पहले हमने इससे क्या, ठीक है, 0 3 8 6 2 0, क्लियर है। चलिए ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हम एडिशन कर लेते हैं, है ना। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, एडिशन कर लेते हैं। चलो ऐड करते हैं जब इसको, तो कितना आएगा, पहला आ जाएगा आपका 0, नेक्स्ट आ जाएगा आपका 3, नेक्स्ट आ जाएगा 8, उसके बाद आ जाएगा 9, उसके बाद आ जाएगा 11, उसके बाद क्या आ रहा है मेरा, फिर से 11, ठीक है। तो अगर मैं ये तीसरी बार नहीं भी करता तो भी चल जाता, है ना, क्योंकि 3 बार तो ऑलरेडी हो चुका है ना। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, पहला तो ऑलरेडी गिवन था, है ना।
इसका मैंने आपको एक फॉर्मूला बताने वाला था मैं। फॉर्मूला क्या था कि नंबर ऑफ टाइम्स, कितने बार आपको इल्ट्रेशन करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स, वो आप कैसे निकालोगे, वो हम निकालेंगे TB अपॉन D। ठीक है, TB क्या होगा, बेस टाइम। बेस टाइम कितना है इसका, 6 है बेस टाइम, है ना। बेस टाइम कितना है, 6 है। 6 आवर का था ना शुरू में, और कितने आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है, D क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ द यूनिट हाइड्रोग्राफ, ये हो जाएगा 2, तो ये निकल के आएगा 3। ठीक है, जैसे हमने पहला एग्जाम्पल देखा था तो उसमें 2 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ था और बेस टाइम कितना था, 10 था। ठीक है, तो 10 कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 5 टाइम्स किया था हमने इल्ट्रेशन, तो हमारी वैल्यू आ गई थी 14। यहाँ पे हमने 3 बार किया, हमारी वैल्यू आ गई 11। ठीक है, अब इसका एक शॉर्टकट भी बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ये तो हो गई आपकी नॉर्मल मेथड, और कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ टाइम्स इल्ट्रेशन। मतलब इस वाले क्वेश्चन में 44 था तो आपको 11 बार करना पड़ता, जो कि प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल हो जाता और आप उसमें एरर भी कर सकते थे। तो ये सिंपल मेथड है, इसमें क्या करना था, ऐड करते जाना था जब इंटरवल सेम हो। बार बार मैं बता रहा हूं, जब इंटरवल सेम हो। अब ये नेक्स्ट चीज आ गई है, जब इंटरवल सेम नहीं होगा तब हम क्या करेंगे, देखो। ठीक है, ये मैं मिटा दे रहा हूं। आंसर आपको पता है क्या क्या आया था, है ना, वही सेम आंसर आएगा। क्या करेंगे इस बार हम, जब हमारा इंटरवल सेम नहीं होता है यूनिट हाइड्रोग्राफ के, तब देखो हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिव को ऐड करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करोगे आप, पहले 2 वैल्यू तो सेम लिख दोगे, 0 और 3, है ना। नेक्स्ट क्या करोगे, इस केस में क्या कर रहा था मैं 0 को 20 से प्लस करके फिर 20 लिखता था। इसमें मैं क्या करूंगा, 1 छोड़ दूंगा, मैं 0 को किससे ऐड करूंगा, 8 से, 8 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, 3 को 6 से, 9 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, 8 को 3 से ऐड करूंगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 9 को 2 से ऐड करूंगा, 11 आ जाएगा। 11 को 0 से ऐड करूंगा फिर से ये वाला, तो ये 11 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो मेरे को बिल्कुल इल्ट्रेशन नहीं करना पड़ा और आंसर सेम आया जो उसमें आ रहा था, 0 3 8 9 11। क्लियर है। इस वाले केस में जब इक्वल हो तो आप डायरेक्ट नीचे वाले से ऐड करोगे। ठीक है, डायरेक्ट नीचे वालों से ऐड करते क्या मैं, लेकिन इस केस में जब मेरा इंटरवल अनइक्वल हो तो मैं क्या करूंगा, तो मैं दूसरे नीचे वाले से ऐड करूंगा उसको। पहले तो जितने आवर का है उतने तक लिख दूंगा, है ना। मैंने क्या किया, पहले 2 वैल्यू तो लिख दी, 0 और 3। उसके बाद मैंने अल्टरनेटिव जो वैल्यूज हैं उनको ऐड कर लिया और आंसर आ गया मेरा 0 3 8 9 11। ठीक है, अब इसी में थोड़े से बड़े क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, इसी में थोड़े से बड़े क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखो इसको ऐड करते हैं हम। ठीक है, इसमें आप चेक भी कर सकते हो, एक बार और बता दे रहा हूं मैं, आप इसमें चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो, देखते हैं हम, इसको मिटा देते हैं। चेक कैसे कर सकते हो कि हाँ भाई मेरा 11 सही आ रहा है कि नहीं। इसको अगर चेक करना है आपको तो देखो बहुत सिंपल मेथड है। मैं क्या करूंगा, पहले अल्टरनेटिव नंबर्स को ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये अल्टरनेटिव हो गए, तो क्या क्या आया है, 0 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 0, कितना आ रहा है, ये 11 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब जो बचे हुए हैं, ठीक है, अब जो बचे हुए नंबर है, कौन कौन बचा, 6 3 और 2, है ना। तो हम क्या करेंगे, 3 प्लस 6 प्लस 2, इसका भी कितना आ रहा है, 11। तो अगर दोनों के सेम आ गए 11 11, तो हमारा एस कर्व सही बना है। ठीक है, अभी तक मैंने आपको कन्वर्जन नहीं बताया, सिर्फ एस कर्व कैसे निकालना ये सीख रहे हैं हम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एस कर्व नहीं बना पाओगे तो आगे का पार्ट तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो देखा आपने चेक कैसे किया, मैंने अल्टरनेटिव नंबर को ऐड करके मैंने चेक किया, दोनों का 11 आया, यहां भी 11 है, मतलब ये सही है। चलिए अब हम थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके लिए तो ट्रिक की जरूरत नहीं थी, इसको तो मैं नॉर्मल भी कर सकता था, है ना, 2-3 बार तो करना था। लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 6-7 बार करना पड़ेगा।
ये 24 का है ना, मैंने आपको फॉर्मूला भी दे दिया है, नंबर ऑफ टाइम्स निकालना है। अगर किसी को ये मेथड नहीं बन पा रही है, बन जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है, लेकिन नहीं बन पा रही है तो आपको नंबर ऑफ इल्ट्रेशंस कितने बार करने पड़ेंगे या आपको नंबर ऑफ लैग कितने बार करना पड़ेगा, उसके लिए फॉर्मूला है TB/D। तो यहाँ पे TB कितना है 24 और D कितना है 4, तो मुझे 6 बार करना पड़ेगा। ये इतनी बड़ी चीज है ना, तो मुश्किल हो जाएगा बहुत और टाइम भी कंज्यूम होगा। अब हम इसको नॉर्मल मेथड देखते हैं क्या हो जाएगा। एस कर्व बना रहे हैं और कौन सा है ये, अनइक्वल इंटरवल है ना, क्योंकि इंटरवल 2 घंटे का है लेकिन यूनिट हाइड्रोग्राफ मुझे 4 घंटे का दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, सेम ये वाली मेथड अपनाएंगे हम, है ना। पहले लिख देंगे 0.6 और उसके बाद हम लिख देंगे 3.1, ठीक है। 4 तक मैंने नॉर्मल लिख दिया है ना, क्योंकि 4 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ था, 4 तक यही वैल्यू आएगी, ठीक है। या आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो 0 + 3.1 करूंगा तो 3.1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करूंगा मैं, नेक्स्ट मैं लिखूंगा इसको मैं कर देता हूं रेड से, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। इसको हम लिख देते हैं रेड से और दूसरा वाला ब्लू से चलेगा, ठीक है। देखो ये देखो कितना हो जाएगा, ये 0.6 + 10। अब फिर से एक बार बता रहा हूं, लास्ट बार जब इक्वल रहता है ना, ये देखो टाइम इंटरवल भी इक्वल है और यूनिट हाइड्रोग्राफ भी 4 आवर का है, तब मैंने क्या किया था, उसके जस्ट नीचे वाले से ऐड कर करके लिखा था, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, मेरा टाइम इंटरवल और ये यूनिट हाइड्रोग्राफ का ड्यूरेशन दोनों अलग है, तो मैं एक छोड़ के अल्टरनेटिव से ऐड कर रहा हूं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10.6। नेक्स्ट मैं क्या ऐड करूंगा, 3.1 + 13 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.1 + 13 कितना, ठीक है, 3.1 + 13 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16.1, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा 10.6 + 9 कितना हो जाएगा 19.6, ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे आप, 16 + 5 कितना हो जाएगा 21.1, ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे, फिर नीचे हमारा अल्टरनेटिव 19 + 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21.6, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, 21.1 + 0.7 ये हो जाएगा मेरा 21.8, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, 21.6 + 0.3 कितना हो जाएगा 21.9, ठीक है। देखो ये आ रहा है सेचुरेशन में, है ना, कांस्टेंट होते जा रहा है धीरे धीरे। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये हो जाएगा 22 और यहां पे भी कितना आ जा रहा है वापस से 22 और फिर इसको 0 से ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा 22, तो कांस्टेंट हो गया 22। तो क्या हो गया इसका कांस्टेंट, एस कर्व का कांस्टेंट डिस्चार्ज क्या हो गया 22। क्लियर है, कैसे निकाला, अल्टरनेटिव को ऐड कर करके, ठीक है। ये देख सकते हो आप, अल्टरनेटिव को ऐड कर करके निकाला हमने, क्लियर है। अब इसमें चेकिंग भी कर लेते हैं, ठीक है, ये हटा देता हूं मैं, इसमें अब हम चेक कर लेते हैं। चेक करते हैं कि दोनों साइड से 22 आ रहा है कि नहीं। जैसे इसमें 11 आ रहा था ना, वैसे इसमें 22 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चेकिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो देख लेते हैं, हम पहले रेड वाले ले लेते हैं, ठीक है, रेड वाले, ये हो गए रेड वाले सब, है ना। अब हम ब्लू वाले ले लेते हैं। ब्लू वाले कौन कौन है, ये ब्लू वाले 9, 2, 0.3, 0.1, ठीक है। अब ऐड करेंगे हम, तो पहले ऐड करते हैं, तो 0.6 से 10 कितना हो गया 10.6, 10.6 से 9 9.6, 19.6 है ना, 21.6, 21.9 और ये कितना हो गया 22। चलो ऐड कर लेते हैं, लिख लेते हैं 0.6 प्लस, ये ब्लू से था ना, चलो मैं इसको मिटा रहा हूं,
है ना, यहाँ पे कर लेते हैं। तो अगर मैं इसमें लैगिंग करके करता तो मेरे को 6 बार करना पड़ता, ठीक है, उससे बचने के लिए। और मैं उसमें गलतियां भी कर सकता था, है ना। उसमें क्या होता है, आप लैग करते जाते हो, कॉपी बहुत बड़ी बन जाती है ना, कॉपी में बहुत बड़ा बन जाता है, मुश्किल हो जाती है लिखने में और हम दिक्कत कर देते हैं। इसमें हम चेक भी कर सकते हैं हम दिक्कत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैं ब्लू वालों को ऐड कर रहा हूं। ब्लू वालों को ऐड किया मैंने 0.6 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 0.3 प्लस 0.1 ऐड करेंगे, इसको देखेंगे क्या आ रहा है। नेक्स्ट रेड वालों को देख रहा हूं मैं, 0 प्लस 3.1 प्लस 3.1 प्लस 13 है, प्लस 13 प्लस 5 प्लस 0.7 प्लस 0.2, दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है एक बार, ये आ जाएगा आपका, दोनों में आ रहा है मेरा 22 और इसमें भी कितना आ रहा है मेरा 22, देख सकते हो आप, 16 5 21 21.8 22 आ रहा है, चेक किया हमने, एकदम सही आ रहा है, ठीक है। अब एक और बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसके लिए मैं कैलकुलेटर ले आता हूं, है ना, अब हमको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ सकती है। चलो अब यहां पे क्या है, यहां पे भी अनइक्वल इंटरवल है, कितना है 6 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है और इंटरवल कितना है 3 आवर्स का है। सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा है, मैंने इसको इसलिए 2 पार्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं होना, देखो यहाँ टाइम लिखा है 0 3 6 9 12 15 36 तक, फिर 36 से 39 से लेके 78 तक यहां तक है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब हम इसका बनाते हैं एस कर्व। एस कर्व बहुत ही सिंपल बनेगा, है ना, और बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना, जैसा पिछली बार किया था। जिनको ये 2 प्रॉब्लम से एकदम क्लियर हो गया है एस कर्व बनाना, वो ट्राई करेंगे कि ये वाला खुद से बनाएं, ठीक है। इसलिए मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेके आता हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, है ना, और एक सब्जेक्ट आप तैयार करके साइड में रख सको, है ना। चलिए अब एस कर्व देखते हैं। एस कर्व में क्या होगा, पहले हम देखेंगे तो 0 की 0 वैल्यू लिख देंगे, है ना, और यहाँ पे 9 लिख देंगे, क्लियर है, यहाँ पे लिख देंगे हम 9, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया था, इस क्वेश्चन में 0 को ऐड किया था 3.1 से, यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे क्या करेंगे हम 0 को ऐड करेंगे 3.1 से 25 से ऐड करेंगे तो कितना आएगा 25, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अब हम क्या करेंगे, 9 को 51 से ऐड करेंगे तो आ जाएगा 60। अब अगर सोचो आप, अगर मैं इस क्वेश्चन को, है ना, लैग करके बनाता टेबल में तो कितने बार करना पड़ता मुझे, 78 डिवाइडेड बाय 6 13 टाइम्स करना पड़ता, 13 टाइम्स, है ना, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। या आप कर भी लोगे इतना हार्ड वर्क, उसके बाद भी कोई आपको श्योरिटी नहीं है कि आपका आंसर सही आएगा, लेकिन इस मेथड में आपका आंसर सही आना ही आना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 25 प्लस 85 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110। नेक्स्ट आप क्या करोगे, 60 प्लस 120 ये हो जाएगा 180, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 110 प्लस 145 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 255, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 180 प्लस 153 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 333, ठीक है, 333। नेक्स्ट देखते हैं 255 प्लस 155 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अराउंड 410, ठीक है, 410। आप भी मेरे साथ कैलकुलेट करते रहिएगा, है ना, कहीं गड़बड़ हो सकती है। 333 प्लस 149 ये हो जाएगा 482, है ना, 482। नेक्स्ट हम देखेंगे 410 प्लस 137 कितना हो जाएगा, 547,
क्लियर है? चलिए देखो क्या करते जा रहा हूं मैं, सिर्फ अल्टरनेट को ऐड करता जा रहा हूं, ठीक है। 124 प्लस 482 कितना हो जाएगा? 124 प्लस 482 ये हो जाएगा 606, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, इसको ऐड करूंगा 111 से, तो ये हो जाएगा आपका अराउंड 658। क्लियर है ना? चेक कर लेंगे एक बार, मेरे ख्याल से वही आना चाहिए 658। अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, दिस 606 प्लस 100 करूंगा, है ना, रेड वाला बनेगा कैंडल, यहां पे जाएंगे ना हम, रेड वाला ये आ गया, तो 600 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 706, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, इस 658 को ऐड करूंगा 89, है ना, ऊपर नीचे हो गया है, इतना समझ लेंगे प्लीज, है ना। 658 प्लस 89 ये हो जाएगा 747, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमने किया 706 प्लस 79 ये हो जाएगा 785, ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे आप, 747 प्लस 70, 747 प्लस 70 ये हो जाएगा 817, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 785 प्लस 61, 785 प्लस 61 हो जाएगा 846, ठीक है। काफी बड़ा चल रहा है। अब सोचो आप 13 बार अगर इसको लैग करते तो हालत खराब हो जाती, है ना। 53 ये हो जाएगा 870, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दिस 846 प्लस 44, 846 प्लस 44 890, ठीक है। तो अब ये आ रहा है अपने एक कांस्टेंट जोन में, है ना, आने लग रहा है। 870 प्लस 36 ये हो जाएगा 870 प्लस 36 906, ठीक है। एक बार सीख लोगे ये चीज, बार बार आपको दिक्कत नहीं आएगी एकदम भी, ठीक है। प्लस 28 ये हो जाएगा 918, क्योंकि बिना एस कर्व के आप कन्वर्जन नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट ये हो गया 927। नेक्स्ट हम करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा 932, ठीक है। 932 ये हो जाएगा मेरा 935, ठीक है। अब नेक्स्ट भी क्या आने वाला है मेरा 935, और ये भी क्या हो जाएगा 935। तो आ गया मेरे पास कांस्टेंट डिस्चार्ज, कितना आ गया 935। क्लियर है? ऐसे ऐसे बनाते जाएंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। अब इसका करेक्शन आप खुद चेक करोगे, ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूं, इसका करेक्शन आप खुद चेक करोगे। क्या करोगे, रेड वालों को ऐड करते जाओगे और ब्लू वालों को ऐड करते जाओगे, आंसर आना चाहिए 935 सेम, ठीक है। चलिए अब एक और चीज देख लेते हैं, एक फॉर्मूला देख लेते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला, कि ये जो आता है इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज। ये जो आ रहा है कांस्टेंट डिस्चार्ज जा रहा है, ये आ रहा है कांस्टेंट डिस्चार्ज, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज, ठीक है, लिख लेते हैं डिस्चार्ज, ठीक है। EQ इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है A/D। मतलब क्या होता है, अगर कोई भी कैचमेंट में, मैं बता रहा हूं आपको इसका मीनिंग, अगर कोई भी कैचमेंट में लगातार 2 घंटे की बारिश इनफाइनाइट टाइम्स होती जा रही है, ठीक है, लगातार 2 घंटे की बारिश इनफाइनाइट टाइम्स होती जा रही है, ठीक है। मतलब अभी 2 घंटे हुई, फिर थोड़ी देर बाद फिर 2 घंटे हुई, फिर 2 घंटे, फिर 2 घंटे, तो वहां पे जो डिस्चार्ज निकलेगा वो मैक्सिमम कितना निकलेगा, इतना 935 इस कैचमेंट के लिए, ठीक है। लगातार अगर बारिश होती भी जा रही है तो आपका इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज क्या आ जाएगा 935। निकालते कैसे हैं, एरिया ऑफ द कैचमेंट डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन ऑफ द रेनफॉल, ठीक है। तो यहाँ पे 6 आवर का है तो 6 आवर करेंगे, अभी प्रॉब्लम भी देख लेंगे। अब इसमें यूनिट देख लेते हैं हम, ठीक है।
यूनिट एरिया का क्या होगा, ए क्या है, ए है कैचमेंट एरिया, ए है कैचमेंट एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ए क्या है, कैचमेंट एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर, और डी क्या है, डी है ड्यूरेशन इन आवर्स, ठीक है। कौन सा ड्यूरेशन, ये 6 आवर, जितने जितने इंटरवल में बारिश हो रही है, ठीक है, जितने जितने इंटरवल में बारिश हो रही है वो आवर्स में। अब अगर आपको ये इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड में चाहिए, ठीक है, मान लो मीटर क्यूब पर सेकंड में चाहिए, तो ये तो किलोमीटर में है, इसको अगर मैं मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, इंटू 10 टू द पावर 6, और ये तो मीटर स्क्वायर हुआ है ना, लिख दे रहा हूं मैं, ये क्या हुआ मीटर स्क्वायर, लेकिन डिस्चार्ज किस में होता है, मीटर क्यूब, है ना, मीटर क्यूब में होता है डिस्चार्ज। तो मल्टीप्लाई मुझे डेप्थ भी करनी पड़ेगी, जो रन ऑफ की डेप्थ आएगी वो कितनी आएगी, वो होगी सेंटीमीटर में कुछ, है ना। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a बाई डी इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर क्यूब पर आवर। क्लियर है, क्या आ जाएगी यूनिट, अगर आपको डिस्चार्ज जो इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज है वो मीटर क्यूब पर आवर में चाहिए, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a बाई डी इंटू 10 टू द पावर 4। सेम चीज अगर आपको किस में चाहिए है, मान लो अगर सेम चीज मीटर क्यूब पर सेकंड में चाहिए है, ठीक है, किस में चाहिए, मीटर क्यूब पर सेकंड में, तो क्या करोगे आप, अब मैं ये आवर है, डी आवर है, तो इसको कन्वर्ट करूंगा, तो a बाई डी इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 2.778 a बाई डी मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर है, दोनों फॉर्मूले लिख लेंगे इक्विलिब्रियम के, ठीक है, अच्छे से लिखवा देता हूं मैं, ये क्लियर है आपको, है ना। अगर मुझे मीटर क्यूब पर आवर में चाहिए तो फॉर्मूला क्या होगा, a बाई डी इंटू 10 टू द पावर 4, और अगर मीटर क्यूब पर सेकेंड में चाहिए तो फॉर्मूला क्या होगा 2.788 a बाई डी। ओके, चलो अब इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम देख लेते हैं ताकि आपको ये फॉर्मूला भी क्लियर हो जाए बहुत अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज फॉर द एस कर्व, ठीक है। इफ कैचमेंट एरिया इज 320 किलोमीटर स्क्वायर एंड द एस कर्व इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक है, किसमें चाहिए है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। चलो हम दोनों में निकालेंगे, ठीक है, दोनों में निकालेंगे। पहले हम इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज निकाल रहे हैं मीटर क्यूब पर आवर में, तो क्या करोगे आप 320 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि ड्यूरेशन कितना है 6 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है, तो 320 डिवाइडेड बाय 6, 320 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 4, 320 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 533.33 मीटर क्यूब पर आवर, ठीक है, ये क्या आ जाएगा मीटर क्यूब पर आवर। अब अगर इसको सेकेंड में निकालना है हमको तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, ए डी इंटू 2.778, ठीक है। अब करेंगे इसको 2.778 इंटू ए बाई डी, या फिर आप नॉर्मल इस चीज को डिवाइड कर दो 3600 से, है ना, इसी को डिवाइड कर दो आप तो भी आ जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला भी है हमारे पास, दोनों चीज है ना, तो ये आ जाएगा 148.16 मीटर क्यूब पर सेकेंड, दोनों में आ गया, है ना। इसको भी हम देखते हैं, अगर हम इसको डायरेक्ट 36 से डिवाइड करते 3600 से तो भी मेरा आंसर इसी के आसपास आता, ठीक है, तो आंसर आता 148.148, जो कि ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है, क्योंकि हमने ये 2.777 था, है ना, लंबा था, इसलिए हमने इसको शॉर्ट करने के लिए 2.778 किया, तो थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस आया, कितना आया 0.1
0.12 के आसपास आया है, 0.012 के आसपास, बहुत कम है। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज का। अ 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ अ कैचमेंट इज ट्रायंगुलर इन शेप। ठीक है, तो हमारा जो 6 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है वो कैसा है, मैं एक छोटा ट्रायंगल बना लेता हूं, वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ट्रायंगल शेप का है, और पीक क्या है लिख लेते हैं, ट्रायंगल शेप विथ अ बेस विड्थ ऑफ, इसका बेस विड्थ कितना है 64 आवर्स। ठीक है, बेस विड्थ कितना है 64 आवर्स एंड अ पीक ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये पीक क्या है, इसका पीक है इसका 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो ऐसी क्वेश्चन आप पढ़ो तो डायग्राम बना लो तो काफी अच्छी पिक्चर सामने आ जाती है। ठीक है, चलो कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज ऑफ एन एस कर्व ऑब्टेनिंग बाय यूजिंग 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। ठीक है, तो अब हमने देखा था किसमें निकालना है, मीटर क्यूब पर सेकेंड में। तो हमने फॉर्मूला देखा था इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज का, फॉर्मूला क्या था, वो था अगर मीटर क्यूब पर सेकेंड में निकालना है तो 2.778 इंटू ए बाई डी। ठीक है, और ए क्या था, कैचमेंट एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर। तो मैं क्या, मेरे पास कैचमेंट एरिया गिवन है कहीं क्वेश्चन में, कहीं भी गिवन नहीं है। डी गिवन है, डी तो गिवन है ना, 6 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है, तो डी क्या हो गया 6। ठीक है, तो डी की वैल्यू तो मिल गई हमको, डी क्या हो गया 6। अब लेकिन ए कैसे निकालेंगे, एरिया। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो यूनिट हाइड्रोग्राफ होता है इसका जो एरिया होता है वो क्या बताता है, एरिया अंडर दिस कर्व क्या बताता है, वो बताता है मुझे वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ। और वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ किसके बराबर होता है, वो होता है कैचमेंट एरिया इनटू रन ऑफ डेप्थ। लेकिन ये तो क्या है, ये तो एक यूनिट हाइड्रोग्राफ है, तो रन ऑफ डेप्थ क्या होगी 1 सेंटीमीटर। तो मिल गया मुझे फॉर्मूला, यहां से मैं आराम से कैचमेंट एरिया निकाल सकता हूं। अब इस यूनिट हाइड्रोग्राफ का एरिया क्या होगा, बहुत सिंपल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, ट्रायंगल का क्या एरिया होता है, हाफ। अब इसका बेस कितना है 64 आवर्स का, तो 64। अब हम आवर्स है और यहां पे डिस्चार्ज किस में दिया हुआ है आपको, सेकंड में, है ना, डिस्चार्ज किस में गिवन है, सेकंड में। तो इस आवर को मैं डिस्चार्ज सेकंड में कन्वर्ट कर दूंगा, इंटू 64 इज इक्वल्स टू कैचमेंट एरिया डिवाइडेड बाय क्या करूंगा मैं 0.01। तो कैचमेंट एरिया कितना आ जाएगा मेरा, कैलकुलेट करेंगे, कैचमेंट एरिया आएगा अराउंड 64 इंटू 60 इंटू 60 इंटू, सॉरी यहां पे आएगा हमारा 30, है ना, यहां पे क्या आएगा 30, क्योंकि पीक क्या है 30, हाइट क्या है ट्रायंगल की 30 और बेस विड्थ कितना है 64। हमने 60 क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हमको आवर को सेकंड में भी तो कन्वर्ट करना था, है ना, इंटू 30 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.1। आंसर आ रहा है मेरा 345.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर में मैं क्या लिख सकता हूं 345.6 किलोमीटर स्क्वायर। तो अब मेरे पास एरिया भी आ चुका है, डी भी आ गया है, अब मैं आराम से इक्विलिब्रियम निकाल सकता हूं, है ना, हम आराम से अब निकाल सकते हैं इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज। तो इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज क्या होगा 2.778 इंटू एरिया कितना है 345.6 डिवाइडेड बाय डी क्या था 4। ठीक है, तो मेरे पास आ गई वैल्यू। आंसर कितना आ रहा है देख लेते हैं एक बार, आंसर आएगा आपका अराउंड
160, आंसर आएगा आपका अराउंड 160, है ना, आंसर आएगा आपका 160 मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर है? अगर इसको आवर में निकालने बोलता तो क्या करते हम, a/d इंटू 10⁴ आवर में भी निकाल सकते हो आप मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है।